Good morning, student. Welcome back to our class. We are continuing from conformational analysis, and in the last class, we have discussed about the deviations in the cycloalkenes. So, what is the deviation in angle of a cyclohexane? We have a perfectly ideal tetrahedral angle that is 109.5 degree. तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर 109.5 डिग्री एंगल में हो, ठीक है, उसके बॉन्ड एंगल में इतना एंगल हो 109.5 डिग्री, तो वो स्टेबल होता है। ऐसे किसने बताया था? बेयर स्ट्रेन ने, बेयर स्ट्रेन थ्योरी, ठीक है। क्योंकि बेयर स्ट्रेन सब साइक्लोअल्केन को प्लेनर मान के चल रहा था और उसी बेसिस पे वो एंगल डिविएशन के फॉर्मूले से वो एंगल निकाल रहा था, इनर एंगल। ओके, फॉर एग्जांपल अपन क्लास में देखा था, दिस इज साइक्लोप्रोपेन एंड वो ये एंगल डिस्कस कर रहा था, ठीक है, ये एंगल निकाल रहा था। इसका साइक्लोप्रोपेन का ये एंगल कितना था? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल से कितना कम था, ठीक है, कितना कम था? तो 24.75 समथिंग, इतना डिग्री ऑफ एंगल कम था, ठीक है। इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है, दिस मॉलिक्यूल इज वेरी अनस्टेबल, क्योंकि हमने क्या माना है, जो मॉलिक्यूल इस एंगल में होगा, जिस मॉलिक्यूल का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा वो टेट्राहेड्रल आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल होगा, वो मॉलिक्यूल सबसे स्टेबल होगा। अगर ये साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल में एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो डेविएशन कितने का है, मतलब फर्क, डिफरेंस कितने का है? 24.7 डिग्री। सो दैट मॉलिक्यूल will unstable with the deviation of a 24.75 degree. So this is unstable molecule, ऐसे बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने कहा था। सो ऐसे ही थ्री मेंबर्ड रिंग में डिविएशन कितना है? 49.5 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही 4 मेंबर्ड रिंग मीन साइक्लोब्यूटेन में डिविएशन कितना है? 19 डिग्री, एंड रिमेनिंग 5 मेंबर रिंग में डेविएशन कितना है? 1.5 डिग्री। दिस इज वेरी क्लोज टू आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल, मतलब जो डेविएशन है वो सबसे कम है इन 5 मेंबर रिंग में। एंड उसने ऐसा कहा था कि जबकि डेविएशन कम है इन 5 मेंबर रिंग, तो जो 5 मेंबर रिंग है साइक्लोपेंटेन, जो साइक्लोपेंटेन रिंग है वो सबसे स्टेबल है इन कंपैरिजन टू 2, 3, 6, 7 एंड 8। इनके कंपैरिजन में 5 मेंबर्ड रिंग सबसे स्टेबल है, क्योंकि उसके एंगल में डेविएशन सबसे कम है और उसका जो इंटरनल एंगल है वो आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल के वेरी क्लोज है, ठीक है। इसलिए 5 मेंबर्ड रिंग इज वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, ऐसा बेयर स्ट्रेन थ्योरी में डिस्कस किया गया था। अब ये साइक्लोहेक्सेन चेन का माइनस में देखें। साइक्लोहेक्सेन मीन्स 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, इसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो माइनस में देखें। तो माइनस में क्यों देखें? क्योंकि जो आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल है वो कैसा होता है? इफ सपोज दिस इज आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल एंड दिस इज एंगल 109 डिग्री, ठीक है, 109.5 डिग्री इतना एंगल है। तो ये एंगल हेक्सेन वो आइडियल टेट्राहेड्रल एंगल के बाहर निकल के हैं, ठीक है, बाहर निकल के है, इसलिए वो जो एंगल है, वो जो एंगल स्ट्रेन है माइनस में आएगी, ठीक है। तो सबसे क्लोज कौन सा है? साइक्लोपेंटेन है, जो कि वेरी स्टेबल बाय बेयर स्ट्रेन थ्योरी। बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन वी नो दी all the cycloalkenes molecule are not a planar molecule, ठीक है। बेयर स्ट्रेन ये सोच के बता रहे थे कि सारे जो अल्केन्स है वो प्लेनर होंगे, एक ही प्लेन में चारों कार्बन्स होंगे, बट द एक्चुअली द सिनेरियो इज द डिफरेंट। ओके, साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल का हमने पिछली बार क्लास में एक बार उसका स्ट्रक्चर बताया था आपको, कैसे था? ऐसे था, चेयर कन्फॉर्मेशन,
ठीक है, चेयर कन्फॉर्मेशन। इसमें 3 जो कार्बन थे वो एक प्लेन में थे, बाकी 3 कार्बन जो है वो अनदर प्लेन में थे। ठीक है, दिस आर इन सिमिलर प्लेन एंड दिस 3 आर इन डिफरेंट प्लेन। इसलिए जो साइक्लोअल्केन्स, पूरे साइक्लोअल्केन मॉलिक्यूल जो है कैसे होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। इनमें सिर्फ प्लेनर कौन सा होता है, साइक्लोप्रोपेन मॉलिक्यूल। ऑल दी 3 कार्बन्स आर इन सेम प्लेन एंड रिमेनिंग 4, 5, 6, 7, 8 and up to anything, these are not a planar cycloalkenes. Then another angle strains is a torsional strain. हमने यहाँ पे एंगल स्ट्रेन डिस्कस किया, बेयर स्ट्रेन, जो कि डेविएशन के बेसिस पे दिया जाता है और जिसके हिसाब से साइक्लोपेंटेन इज वेरी स्टेबल एंड साइक्लोप्रोपेन इज वेरी अनस्टेबल बिकॉज ऑफ डेविएशन इज मोर एंड लेस। ओके, देन नेक्स्ट स्ट्रेन इज टॉर्शनल स्ट्रेन। टॉर्शनल स्ट्रेन किसके लिए दिया जाता है, दिस इज कॉज्ड बाय रिपल्शन ऑफ अ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन of one substituent with a bonding electron of another substituent on the adjacent atom। जो हमने इक्लिप्स पोजीशन देखी थी उसमें क्या होता था, अगर कोई मॉलिक्यूल इक्लिप्स पोजीशन पे होता था तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल इथेन का लिया था सबसे पहले, उसका न्यूमन्स प्रोजेक्शन देखा था, कैसे था न्यूमन्स प्रोजेक्शन लाइक दिस, और दिस टू hydrogen are in eclipse position and due to that eclipse position 0 degree angle of separation, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर रिपेलिंग विथ ईच अदर। ओके, दे आर रिपेलिंग विथ ईच अदर एंड दे कॉज अनस्टेबिलिटी ड्यू टू रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, एंड इसकी वजह से वो अनदर कन्फॉर्मेशन में शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे वो स्टेबल हो। एंड नेक्स्ट इज स्टेरिक स्ट्रेन, वैन डर वाल्स स्ट्रेन। दिस इज कॉज्ड बाय एटम और अ ग्रुप अप्रोचिंग ईच अदर टू क्लोजली। ठीक है, ये एग्जाम्पल हम जब कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन डिस्कस करेंगे वहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो फ्लैगपोल पोजीशन होती है ऑफ साइक्लोहेक्सेन की, वहाँ पे फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स होते हैं ऐसे। फॉर एग्जांपल दिस इज साइक्लोहेक्सेन। ओके, इसकी कन्फॉर्मेशन बहुत डिफरेंट होते हैं। जो साइकिल चेयर कन्फॉर्मेशन होता है, बोर्ड कन्फॉर्मेशन होता है और ट्विस्ट बोर्ड कन्फॉर्मेशन होता है, ट्विस्ट बोर्ड। ओके, तो जो बोर्ड कन्फॉर्मेशन होता है, बोट लाइक शेप, ओके, दिस इज ऑल्सो साइक्लोहेक्सेन। इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं दे आर फेसिंग ईच अदर, एंड ये पोजीशन को हम फ्लैगपोल पोजीशन कहते हैं। एंड इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास आते हैं, ड्यू टू दैट दे कॉज हियर रिपल्शन, स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, इसकी वजह से वो दे आर इन अनस्टेबल इन दिस स्टेट। ओके, तो इसे बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन। तो हम स्टार्ट करते हैं कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। सो दिस इज द साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल, जहाँ पे 6 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग है, जो हमें प्लेनर में कैसे डिस्कस करते हैं, इसे बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है कि ऑल द कार्बन आर इन सेम प्लेन, बट एक्चुअली स्ट्रक्चर इज नॉट लाइक दिस। ओके, अगर हमने एक्चुअल स्ट्रक्चर देखा साइक्लोहेक्सेन का तो वो कैसे होता है, ऑल दी कार्बन्स आर नॉट इन सेम प्लेन, दे आर इन डिफरेंट प्लेन। फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ दी कन्फॉर्मेशन को हमने क्या कहा था, कन्फॉर्मेशन को हमने कहा था कि कार्बन जो सिंगल बॉन्ड है वो रोटेट करके जो अनदर स्टीरियोकेमिकल मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, दैट इज एन कन्फॉर्मेशनल। ठीक है, कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो हम साइक्लिक रिंग में कैसे कन्फॉर्मेशन देखते हैं, साइक्लिक रिंग में एक्चुअल रोटेशन नहीं देखते हैं। दिस आर द साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। अगर इसका डिफरेंट कन्फॉर्मेशन लेना हो, यहाँ पे जो सब्सटीट्यूशंस है A and B, if I
इफ आई रोटेट दिस मॉलिक्यूल लाइक दिस, रोटेट करना बोले तो जो दिस आर एक्सियल पोजिशन, ओके, ये एक्सियल पोजिशन है, इक्वेटोरियल पोजिशन बोलते हैं। जो ग्रुप यहाँ पे एक्सिस में लगा हो, यहाँ पे उसे एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, और जो एट मिड मतलब इस साइड में लगा हो इसे इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। सेम एज लाइक दिस, दिस इज इक्वेटोरियल पोजीशन एंड दिस इज एक्सियल पोजीशन। तो जब हम उसे रोटेट करेंगे, ठीक है, रोटेट करेंगे तो ये दिस एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल एंड इक्वेटोरियल बिकम्स एक्सियल, इतना ध्यान में रखिए। एक्सियल बिकम्स इक्वेटोरियल and equatorial becomes axial when I rotate the cyclohexane molecule. Okay. So in the conformational analysis of cyclohexane, Sachet is the scientist name in 1890 proposed that cyclohexane and a large ring are non-planar. Their carbon is not in same plane, but they are perked in such a way all the angles are tetrahedral, and thus the ring are stainless. According to Sachet, cyclohexane exists in two forms, which is called chair and boat conformation. And मोहर उसके बाद आया in 1931, जिसने सजेस्ट किया कि possibility of existence of a two form which is radially undergo interconversion by rotation about a single bond. This theory is known as Sachet-Mohr theory, strainless ring. Okay. Both the chair and boat conformation free from angle strain. ओके, जो बोट और चेयर कन्फॉर्मेशन है, दिस इज आर चेयर कन्फॉर्मेशन एंड दिस इज बोट कन्फॉर्मेशन, दे आर फ्री फ्रॉम एंगल स्ट्रेन, ओके, बिकॉज their angle is close with a tetrahedral angle, that's why they are free from angle strain. And in boat conformation, CH bonds at carbon 2 and carbon 3, okay, carbon 2 and carbon 3 and carbon 5 and carbon 6 are eclipse in carbon 3 and carbon 2, okay, इसे पहले नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 and 6। तो इन्होंने कहा है कि कार्बन 2 एंड कार्बन 3 विच इज कार्बन 2 एंड कार्बन 3 एंड कार्बन 6 एंड कार्बन 5, जो हाइड्रोजन इनके ऊपर जो हाइड्रोजन से दिस आर इन इक्लिप्स रिजल्टिंग इन टॉर्शनल स्ट्रेन, दिस आर इन इक्लिप्स पोजिशन। एक इनमें जो एंगल ऑफ सेपरेशन होगा, मतलब ये इसके न्यूमन्स प्रोजेक्शन है, बोट फॉर्म का न्यूमन्स प्रोजेक्शन जहाँ पे बताया गया है, दिस इज द जो हमने अभी डिस्कस किया कि दिस इज कार्बन नंबर 2 एंड उसके पीछे का कार्बन नंबर 3 है, और दिस वन इज कार्बन नंबर 6 और इसके पीछे का कार्बन नंबर 5 है, और वहाँ पे जो हाइड्रोजन्स अटैच्ड है, इसके ऊपर जो हाइड्रोजन्स अटैच है वो कैसे है, आर इन इक्लिप्स पोजिशन। और जब भी कोई एटम और ग्रुप आर इक्लिप्स पोजिशन पे होता है, एक के ऊपर एक होता है, उसमें एंगल ऑफ सेपरेशन कितना होता है, 0 डिग्री का, तब उनमें कौन सा स्ट्रेन होता है, टॉर्शनल स्ट्रेन, उसे पिट्जर स्ट्रेन भी बोलते हैं, टॉर्शनल स्ट्रेन, यहाँ पे लिखा है देखो, टॉर्शनल स्ट्रेन और पिट्जर स्ट्रेन भी बोलते हैं, जो कि बोट कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजन ग्रुप आर इन इक्लिप्स, ओके। और इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बोलते हैं, वो ज़्यादा होता है किस कन्फॉर्मेशन में, बोट कन्फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। एंड ड्यू टू दैट दिस बोट कन्फॉर्मेशन इज लेस स्टेबल देन चेयर कन्फॉर्मेशन, बिकॉज चेयर कन्फॉर्मेशन में एंगल स्ट्रेन भी नहीं होता, टॉर्शनल स्ट्रेन भी नहीं होता, स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं होता, दैट्स वाई दिस इज मोर स्टेबल। एंगल स्ट्रेन को हमने क्या कहा है, देयर कार्बन कार्बन बॉन्ड एंगल्स आर क्लोज टू टेट्राहेड्रल एंगल, ओके। एंड टॉर्शनल स्ट्रेन, यहाँ पे कोई
कोई ग्रुप एक दूसरे के इक्लिप्स पोजीशन में नहीं है, दैट्स वाई इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन भी नहीं है। और स्टेरिक स्ट्रेन यहाँ पे देखो, दो हाइड्रोजन्स आर इन फ्लैगपोल पोजीशन, मतलब एक दूसरे के पास में, इसे बोलते हैं फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स। एंड ड्यू टू दिस आर अप्रोचिंग विथ ईच अदर दे गेट स्टेरिक स्ट्रेन। ओके, स्टेरिक हिंड्रेंस उसमें एक क्रिएट होता है जिसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, क्योंकि उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन की वजह से वो एक दूसरे के पास से दूर ढकेलते हैं। तो इसे बोलते हैं स्टेरिक स्ट्रेन, जो कि बोट कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करता है, साइक्लो कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए इन दोनों के कंपैरिजन में साइक्लो चेयर कन्फॉर्मेशन इज मच मोर स्टेबल देन बोट कन्फॉर्मेशन। एंड जो हमने बोला था कि ऑल दी कन्फॉर्मेशन आर इंटर कन्वर्टिबल विथ ईच अदर, बट इन केस ऑफ चेयर कन्फॉर्मेशन एंड बोट कन्फॉर्मेशन, chair conformation is rigid because when it is changed to boat conformation, some angular deformation is necessary. The energy barrier for this transformation is 10.8 kilocalorie per mole. अगर हमें चेयर कन्फॉर्मेशन से बोट कन्फॉर्मेशन में जाना है तो हमें इस मॉलिक्यूल को कितना एनर्जी देना होगा? 10.8 किलो कैलोरी पर मोल। इतना एनर्जी प्रोवाइड करना होगा चेयर कन्फॉर्मेशन को, तब जाके हमें बोट कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसलिए इन्होंने क्या कहा है कि चेयर कन्फॉर्मेशन इज रिजिड। रिजिड मीन्स स्टेबल, ओके, रिजिड मीन्स स्टिक, हार्ड। तो यहाँ पे जो चेयर कन्फॉर्मेशन है जो कि मोर स्टेबल है, इसलिए एट दी ऑप्टिमम टेम्परेचर, मतलब लोअर टेम्परेचर वो चेयर कन्फॉर्मेशन में ही एग्जिस्ट करेगा। अगर हमने इसे थोड़ा हीट दे दिया और थोड़ी एनर्जी दे दी, तब जाके वो बोट कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, द रूम टेम्परेचर, the energy barrier is not large enough to prevent the interconversion of a chair and boat conformation at room temperature, but it is large enough for existence of each other. ओके, तो इन दोनों कन्फॉर्मेशन के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए दे आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वो इंटर कन्वर्टिबल नहीं कर सकते, इंटर कन्वर्ट नहीं कर सकते एक दूसरे में। ओके, तो इसलिए जो चेयर कन्फॉर्मेशन है अपना स्टेबल रहेगा देन दी बोट कन्फॉर्मेशन। तो अपना जो बोट कन्फॉर्मेशन होता है, दिस इज बोट लाइक शेप ऑफ अ साइक्लोहेक्सेन, इसलिए हम उसे बोट कन्फॉर्मेशन बोलते हैं। तो हमारा जो बोट कन्फॉर्मेशन होता है विच इज़ फ्लेक्सिबल एंड कैन बी रेडिकली डिस्टॉर्टेड इनटू मेनी शेप इन विच द इक्लिप्सिंग of CH bond is reduced, and in modified boat conformation known as a twist boat, and the torsional and steric strain are minimized. जो हमने बोट कन्फॉर्मेशन डिस्कस किया था उनमें कहा था कि वहाँ पे एंगल स्ट्रेन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, सॉरी, टॉर्शनल स्ट्रेन है और स्टेरिक स्ट्रेन है। सो टॉर्शनल स्ट्रेन है क्योंकि वहाँ पे जो हाइड्रोजन्स है दिस आर इन एक्लिप्स पोजिशन, तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन है, और उसमें फ्लैगपोल पोजीशन पे हाइड्रोजन होने की वजह से एंगल स्टेरिक स्ट्रेन भी है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, ठीक है। तो उस स्टेरिक हिंड्रेंस को और टॉर्शनल स्ट्रेन को कम करते हुए, रिड्यूस करते हुए वो क्या करता है, ट्विस्ट बोर्ड, मतलब ये जो बोर्ड होता है वो एक साइड से ट्विस्ट हो जाती है, ठीक है, लाइक दिस। सो दिस आर लुकिंग लाइक दिस। बोट कन्फॉर्मेशन अगर उसे ट्विस्ट कर दिए तो लुकिंग लाइक दिस, और इसमें जो फ्लैगपोल में जो हाइड्रोजन्स होते थे, ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन्स होते थे वो एक दूसरे के दूर चले जाएंगे एंड इट विल बिकम मच स्टेबल देन द बोट कन्फॉर्मेशन। सो ये है ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन, दिस इज ट्विस्ट, ओके, ट्विस्ट
बोट कन्फर्मेशन, मतलब बोट को ट्विस्ट करके जो कन्फर्मेशन मिलता है हमें, वो उसे कहते हैं हम लोग ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। ओके, तो इनमें जो फ्लैगपोल हाइड्रोजन्स है वो एक दूसरे के मच फार अवे हो जाते हैं, एक दूसरे के बहुत दूर चले जाते हैं, जिनकी वजह से जो स्ट्रेन है उनमें जो फ्लैगपोल पोजीशन वाला स्ट्रेन होता है, जिसे हम स्टेरिक स्ट्रेन कहते हैं, वो बहुत कम हो जाता है एंड इट विल बिकम मच स्टेबल देन दी बोट कन्फर्मेशन, बट इट रिमेन्स अनस्टेबल एज कंपेयर टू चेयर कन्फर्मेशन। जो हमें साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल होता है उसमें चेयर कन्फर्मेशन इज वेरी स्टेबल, उसमें एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, स्टेरिक स्ट्रेन कुछ भी नहीं होता है, इसलिए दे आर वेरी स्टेबल इन चेयर कन्फर्मेशन एज कंपेयर टू बोट एंड ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन। सो दिस इज द ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, वेयर द फ्लैगपोल जो स्टेरिक स्ट्रेन होता है वो बहुत कम हो जाता है, बट they are also having eclipse strain is there, so उसे हम मिनिमाइज नहीं कर पाए अभी तक, इसलिए वो चेयर कन्फर्मेशन से अनस्टेबल होता है। दिस बोट इज अबाउट 1.5 किलो कैलोरी पर मोल लोअर इन एनर्जी दैन बोट कन्फर्मेशन। कि जो बोट कन्फर्मेशन की एनर्जी है, जो भी एनर्जी थी, उससे ये जो ट्विस्ट बोट कन्फर्मेशन है वो 1.5 कैलोरी पर किलो मोल कम होती है, 1.5 किलो कैलोरी पर मोल इससे कम होती है। और एनर्जी कम होना मतलब क्या होना, इट विल बिकम स्टेबल, मोर एनर्जी हायर अनस्टेबल एंड लेसर एनर्जी विल स्टेबल। तो ये बोट कन्फर्मेशन से 1.5 किलो कैलोरी कम है, इसलिए बोट कन्फर्मेशन से स्टेबल है। So at room temperature, most of the cyclohexane molecule, 99.9% of cyclohexane molecule exists in most stable chair conformation. The twist form of occur as an intermediate stage in conversion of one chair form to another. Since the boat form is preferred conformation only in a few cases, we shall confine our attention to the chair conformation. ओके, जो ये सब कन्फॉर्मेशन देखे अपन ने, कौन से चेयर कन्फॉर्मेशन, बोट कन्फॉर्मेशन एंड ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन। सो इन सब में 99.9%, अगर हमने 100% कोई मॉलिक्यूल है साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल लिया है, 100% साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल लिया है, तो उनमें से 99.9% ऑफ साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल आर एग्जिस्ट इन चेयर कन्फॉर्मेशन, ठीक है। रिमेनिंग कन्फॉर्मेशन आर इन बोट और ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन, बट 99.9% जो मॉलिक्यूल होते हैं वो चेयर कन्फॉर्मेशन में एग्जिस्ट करते हैं, विच इज मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन हमने कहा है। तो इनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम अगर हम देखें तो हमें समझ में आएगा कौन से कन्फॉर्मेशन इज वेरी स्टेबल एंड कौन सा कन्फॉर्मेशन इज क्वाइट अनस्टेबल ऑन द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। और इसमें एक और कन्फॉर्मेशन होता है जो हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन होता है। ये हमारा हो गया फुल चेयर कन्फॉर्मेशन, दिस आर चेयर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, जैसी चेयर होती है, आपण आराम चेयर म्हणतो नेहमी, तो या चेयर स्ट्रक्चरमध्ये आपला हा कन्फॉर्मेशन असतो साइक्लोहेक्सेन चेयर कन्फॉर्मेशन। सो हाफ चेयर अगर हम बोलेंगे तो कैसे होगा हाफ चेयर, तो ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये चेयर लाइक स्ट्रक्चर, अगर हम ये नीचे वाले बॉन्ड को आगे ले आएंगे, ऊपर ले आएंगे, ठीक है, तो कैसा स्ट्रक्चर मिलेगा हमें, लाइक दिस इज, और ये आगे, ठीक है। सो ये होता है हमारा हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन, दिस इज कंप्लीट चेयर एंड दिस इज हाफ चेयर। सो इन दिस इज ऑल्सो अ क्वाइट अनस्टेबल, और ये चेयर कन्फॉर्मेशन से थोड़ा अनस्टेबल होता है, और बाकी ट्विस्ट बोर्ड एंड बोर्ड कन्फॉर्मेशन से स्टेबल होता है। तो इनकी स्टेबिलिटी हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में डिस्कस करेंगे।
वहाँ पे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। सो दिस इज़ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल। और यहाँ पे देखो हमने जो जो कन्फॉर्मेशन डिस्कस किए हैं, कौन से कन्फॉर्मेशन, सबसे स्टेबल कन्फॉर्मेशन इज चेयर कन्फॉर्मेशन, चेयर कन्फॉर्मेशन, उसके बाद बोट कन्फॉर्मेशन, और उसका फ्लैगपोल एंड जो टॉर्शनल स्ट्रेन एंड स्टेरिक स्ट्रेन कम करते हुए वो ट्विस्ट बोट पे आता है, ट्विस्ट बोट पे आता है। और हम चेयर कन्फॉर्मेशन से एक और न्यू कन्फॉर्मेशन फाइंड किए थे, हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन। सो इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है वो इस तरह से होती है जो हम डिस्कस करेंगे। तो ये है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर द साइक्लोहेक्सेन कन्फॉर्मेशनल एनालिसिस, जिसमें उसके जो डिफरेंट कन्फॉर्मेशन है वो उसकी स्टेबिलिटी और उसकी एनर्जी वहाँ पे डिस्कस की गई है। तो यहाँ पे देखिए, जब हम चेयर कन्फॉर्मेशन पे होते हैं, इसे हमने अपने साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल का सबसे स्टेबल कन्फॉर्मेशन माना है, इसलिए उसकी एनर्जी क्या है, सबसे कम है। ठीक है, दिस इज लेस एनर्जी। और जैसे हम चेयर कन्फॉर्मेशन में शिफ्ट करते हैं, चेयर हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन में, तो उसकी एनर्जी जो है वो 11 किलो कैलोरी ज़्यादा है, 11 किलो कैलोरी ज़्यादा है। किससे? चेयर कन्फॉर्मेशन की। चेयर कन्फॉर्मेशन से हाफ चेयर की जो कन्फॉर्मेशन एनर्जी है वो कितनी है, 11 किलो कैलोरी। सो दिस इज मच अनस्टेबल, दिस इज मच अनस्टेबल। एंड उसके बाद हम डिस्कस किए थे बोट कन्फॉर्मेशन, जो कि बोट कन्फॉर्मेशन इज यहाँ पे उसका एनर्जी वैल्यू है जो कि इतनी एनर्जी डिफरेंस है। ठीक है, किसमें? चेयर कन्फॉर्मेशन में और बोट कन्फॉर्मेशन में। बोट कन्फॉर्मेशन की एनर्जी इतनी है। और ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन जो हमने बोला था कि क्वाइट स्टेबल देन दी बोट कन्फॉर्मेशन, जबकि बोट कन्फॉर्मेशन की जो स्टेबिलिटी है वो इतनी है, तो ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन की एनर्जी 1.5 किलो कैलोरी से कम है। तो ट्विस्ट बोट कन्फॉर्मेशन की एनर्जी यहाँ पे लाई करती है। ठीक है, तो इसका जजमेंट लेते हुए हम स्टेबिलिटी ऑर्डर अगर डिस्कस करें तो सबसे स्टेबल कौन सा मॉलिक्यूल है, सबसे स्टेबल जिसकी एनर्जी सबसे कम है। तो एज पर एनर्जी ऑर्डर हम डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है, हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन। ओके, हाफ चेयर कन्फॉर्मेशन की एनर्जी सबसे ज़्यादा है, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है। इसे हम 1 करके डिनोट करते हैं, 1। चलो रिप्रेजेंट करेंगे 1, इसे 2, 3 एंड 4। हमने ये 4 कन्फॉर्मेशन डिस्कस किए हैं। एंड एनर्जी ऑर्डर इसका अगर डिस्कस करें तो कैसा होगा, सबसे हाइयर एनर्जी हाफ चेयर की, उसके बाद बोट कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे बोट है, उसके बाद बोट की, और उसके बाद ट्विस्ट बोट की, दिस इज 3। एंड सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, तो चेयर कन्फॉर्मेशन की, विच इज मोर स्टेबल। एंड इसका अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखे हमने तो इसका उल्टा इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा। कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, चेयर कन्फॉर्मेशन मोर स्टेबल, देन twist boat conformation, then boat conformation, then half chair conformation. This is one. So that is the stability order और ये उसका energy order हो गया। So this is the complete conformational analysis of a cyclohexane molecule. यहाँ पे अपना साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल का कन्फॉर्मेशन एनालिसिस खत्म होता है। इसके बाद बाकी साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल जो है वो बहुत छोटे छोटे है, उसको अपन सेपरेट क्लास में डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।